इसके अलावा मार्केट के साथ अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे जो टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। ठीक है, तो अगर हम सब मिलकर भी उनको टैक्स सर्विस प्रोवाइड करने लग जाए, तब भी उनकी डिमांड पूरी नहीं होती। ये एक वजह है यूएस टैक्स की मार्केट को गैदर करने का, या उसको सीखने का, या उसी को सिखाने का। ठीक है, एस एम टेक्स एंड एसोसिएट्स की बात की जाए तो ये तकरीबन इसको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से ऊपर हो चुका है। इसका एक हेड ऑफिस यूएस टेक्सास में है, एक न्यूयॉर्क में है, दो हेड ऑफिस है। बैक ऑफिस इसका कराची पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली क्लाइंट्स को क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं। हम बुकिश नॉलेज नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम सारे नॉलेज लेंगे प्रैक्टिकली, कि हम एक क्लाइंट को किस तरह से अपने पास ला सकते हैं, उसका टैक्स रिटर्न किस तरह से बना सकते हैं, उसकी बिजनेस फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं। अगर उसके पास एम्प्लॉई है तो पेरोल के कौन कौन से फॉर्म हमें फाइल करने होते हैं, कौन कौन से हम कर सकते हैं, किस तरह से वो फाइल होते हैं, किस तरह से वो बनाते हैं। सेल टैक्स हर स्टेट का अलग होता है, तो किस तरह से हमें उसको लेके चलना है, वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे। बार बार मैं इसलिए प्रैक्टिकल का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम बुकिश नॉलेज बिल्कुल भी नहीं दिलेंगे, क्योंकि आपको कहीं पे जाके इसका एग्जाम नहीं देना। आपको टैक्स रिटर्न बनाना है, टैक्स की सर्विस देनी है, बिजनेस को फॉर्म करना है यूएस में, यहाँ से पाकिस्तान में बैठ के, या दुनिया में कहीं भी बैठ के आप फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, अब मैं अगर सवाल जवाब की तरफ आऊँ तो ये दो तीन सवाल मेरे पास आए, आप सब लिख सकते हो। हायर द डिमांड, राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, डिमांड जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, आप उसी की तरफ जाओगे ना जहाँ पे डिमांड होगी। अगर डिमांड नहीं है और आप वो चीज़ सीखोगे तो फायदा क्या, आप घूमते रहोगे, क्लाइंट तो आएगा नहीं आपके पास। तो जितनी ज्यादा आपके पास डिमांड होगी उस काम करने को, तो इसलिए हमने यूएस मार्केट को सेलेक्ट किया। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अगला मेरे पास महमूद भाई ने सवाल किया कि बीबीए कर, बिल्कुल कोई भी प्रोफेशनल बॉडी जिसको अकाउंटिंग की नोआ हुए, अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट पता है उसको, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है जो आपने बीबीए में पढ़ी है, बीकॉम में पढ़ी है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ आपने ली है, एसएससी, आईसीएमए, पिफा, XYZ, कोई भी सर्टिफिकेशन है। आपने अगर बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो बिल्कुल आप यूएस टैक्स कोर्स सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। और अच्छा, इस कोर्स में हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिटर्न या बिजनेस फॉर्मेशन या पेरोल टैक्स या सेल टैक्स सिर्फ हम सीखेंगे नहीं किस तरह बनता है, बल्कि हम लोग ये भी सिखाएंगे कि आगे फ्यूचर में क्लाइंट को किस तरह से अपने पास लाना है, किस 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 प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्लाइंट को ला सकते हो। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह इस कोर्स में हम बताएंगे। अच्छा, एक सवाल हो रहा है सर को, सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो डायरेक्ट टैक्स सॉफ्टवेयर है, जो इस कोर्स में एनरोल होगा उनके पास अवेलेबल होगा। हम एस एम टेक्स एंड एसोसिएट वो सॉफ्टवेयर आपको डेमो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके, हैंड्स ऑन नॉलेज ले सके। लाइव क्लाइंट जो हमारे पास आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, या पुराने क्लाइंट्स हैं, उनका डेटा हम शेयर करेंगे, लेकिन उन डेटा में कुछ चीज़ें हम लोग छुपा देंगे, जैसे कि उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर, या एआईएन नंबर, या उनका नाम, या उनका एड्रेस। ये कुछ चीज़ें हम लोग छुपा के आपसे शेयर करेंगे, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी के जो हमारे क्लोज है वो भी रीच ना हो, और आप लोग जो है वो लाइव क्लाइंट को सीख सके या उस पर काम कर सके। क्योंकि बेसिकली मकसद हमारा है कि उसको काम प्रैक्टिकली करना, करने के बाद क्लाइंट को अपने पास लाके उससे अर्न करना। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट टैक्स सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया है, बेसिक अकाउंट, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की भी अकाउंटिंग है, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाए बीकॉम लेवल, बस, उससे ज़्यादा अकाउंटिंग का आपको ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि टैक्स देखिए, पाकिस्तान का टैक्स अलग है, यूके का टैक्स अलग है, यूएस का टैक्स अलग है। तो टैक्स आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। टैक्स क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म फाइल करने होते हैं, बिजनेस टैक्सेशन क्या है, इंडिविजुअल टैक्सेशन क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट, हर स्टेट का अपने लॉ है, अपने रूल्स है। आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के अपने रूल्स है। तो इन डिटेल हम इन सब को बताएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े आपके फ्यूचर में। हम सिर्फ उन बातों तक रहेंगे कि जिसकी बेस पर आप प्रैक्टिकली
टैक्स रिटर्न बना सकते हो, बिजनेस फॉर्मेशन कर सकते हो, सेल टैक्स रिटर्न बना के फाइल कर सकते हो, पेरोल टैक्स फॉर्म बना के फाइल कर सकते हो, या कोई अगर आईआरएस का नोटिस आ जाता है उसको आपको किस तरह से रिजॉल्व करना है, वो चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे, उसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे होंगे। क्या पाकिस्तान में रह के हम टैक्स रिटर्न बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसके लिए सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इन यूएस की कोई जरूरत नहीं है। एज एन अकाउंटेंट आप बना सकते हो टैक्स रिटर्न। आप अपना प्रिपेयर टैक्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पिटिन हासिल कर सकते हो पाकिस्तान में बैठकर। ये चीज किस तरह से हासिल करना है ये भी हम बताएंगे कोर्स में। अच्छा देखिए, कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 40 to 50 आवर्स है। मिनिमम 40 होगा, मैक्सिमम 50 होगा। ये ड्यूरेशन है जिसमें हम पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी, सब कुछ इंशाल्लाह इसके अंदर 40 to 50 आवर्स में आप पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर पहले भी सवाल था, दोबारा आया है तो फिर हम लोग बिल्कुल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट टैक्स सॉफ्टवेयर। आप लोग गूगल करके पूछ सकते, बता मालूम कर सकते हो, DRAKE, डायरेक्ट टैक्स सॉफ्टवेयर क्या है, क्यों यूज होता है। तो ये सब आप गूगल भी पढ़ सकते हो। इन फ्यूचर हम कोर्स में भी डायरेक्ट टैक्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात भी करेंगे, उसको सीखेंगे भी। और आई गेस मैंने लास्ट जो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हुआ है उसमें मैंने डायरेक्ट टैक्स सॉफ्टवेयर आपको खोल कर उसके अंदर एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डाल के भी बताई है। बहुत ही ज़्यादा मिनिमम लेवल पे उसमें बताई थी, लेकिन उससे आप कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं। अच्छा, थम्स अप आया है एक। इसके अलावा सर, कोर्स में एलएलसी फॉर्मेशन, ITIN, EIN एंड बैंक अकाउंट ओपनिंग भी। बिल्कुल। ITIN किस तरह से लेना है, EIN नंबर किस तरह से लेना है, बैंक अकाउंट। देखिए, दो किस्म के बैंक अकाउंट आप यूएस में खोल सकते हैं। एक तो वर्चुअल वर्चुअल अकाउंट होता है, पाकिस्तान में बैठ के कौन कौन से वर्चुअल अकाउंट आप LLC के बेस पे आप खोल सकते हैं, वो बिल्कुल हम लोग सिखाएंगे। फिजिकल बैंक के लिए पहले ऐसे था कि आप लोग खोल सकते थे यहाँ पे बैठ के, अब यूएस में आपका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना लाजमी है। तो उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, वो इसलिए नहीं जाएंगे, रिस्की है। आप अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हो कि यूएस में, वो बोलता है यार हम आपके बिहाफ पे बैंक अकाउंट खोल लेंगे आपके बिहाफ पे, मैं जाऊंगा यूएस बैंक में, मेरा साइन चलेगा। कल को अगर आपके आपके अकाउंट में अगर कोई हैंडसम अमाउंट है, तो और अगर उसने जिससे आपने कोलैबोरेशन की है उसने अगर वो पैसे निकाल लिए, तो क्लाइंट आपके गले में आएगा, क्लाइंट आपका है। तो इसलिए मैं फिजिकल बैंक अकाउंट ना रिकमेंड करूंगा। सिखा मैं दूंगा लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। वर्चुअल बैंक अकाउंट खोले आप, जितने खोलने, और क्लाइंट को उसको एक्सेस दे दे। ITI नहीं आई बिल्कुल हम लोग सिखाएंगे किस तरह से लेने हैं। बिजनेस फॉर्मेशन, LLC के डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आपने लेने हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट में आप रजिस्टर्ड एजेंट खुद बन सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत आसान है, वो भी सिखाया जाएगा। जब हम बिजनेस फॉर्मेशन की बात करेंगे उसमें ये सब कुछ सिखाया जाएगा कि बिल्कुल जीरो से आप एक LLC को किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। और जो हमारे पास क्लाइंट आया है, हम उनकी LLC फॉर्म करके भी आप लोगों को देंगे। अच्छा, LLC फॉर्मेशन हो गया, बिजनेस के टैक्स रिटर्न की बात कर ली मैंने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे ये 3 सवाल है। करंटली काफ़ी लोग यूएसए टैक्सेशन कोर्स करवा रहे हैं, आपके उनके कोर्स में क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क मैंने शुरू में बता दिया कि भाई वो किताबी बातें करेंगे, मैं किताबी किताबी बातें नहीं करूंगा। क्योंकि आप लोगों को पेपर पास नहीं करना। आप लोगों को कहीं जाके एग्जाम नहीं देना कि भाई मैं मॉक एग्जाम रख दूं, मैं किताबी बातें करूं, ये सब बेकार है, फजूल है। ठीक है, जो किताब में लिखा होता है प्रैक्टिकली वो नहीं होता। जो प्रैक्टिकली होता है वो मैं बताऊंगा कि भाई ये क्लाइंट्स है, ये नेचर होते हैं क्लाइंट्स के, क्लाइंट इस तरह से बात करते हैं आपसे, क्लाइंट ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ये डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया क्लाइंट ने तो हमें मांगना लाजमी है। अगर क्लाइंट ने नहीं दिया तो हम किस तरह से वो डॉक्यूमेंट IRS या स्टेट से ले सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जो किताब में नहीं लिखा होता। ये फर्क होगा हमारा और उनके कोर्स में। अच्छा, और क्या पूछा है? आफ्टर कोर्स जॉब, जॉब गारंटी देखे इस तरह से है कि हम लोग ये सिखाएंगे कि आपको किस तरह से क्लाइंट को अपने पास लाना है। जब एक क्लाइंट आपके पास आ गया तो वो खुद आपको जॉब देगा कि भाई मेरा टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर दो। जब आप उसका टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करोगे, उसका टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तो उससे आप लोग पैसे लोगे। तो दिस इज द वे और टू अर्न। ना कि आप किसी के पास, हाँ, SM टैक्स एंड एसोसिएट्स में आके आप प्रैक्टिकली अगर आपको सीखना है तो वेलकम है। आप लोग जो कोर्स में एनरोल होगे, वेलकम। आप आए कराची हेड ऑफिस, बैक ऑफिस में हमारे, और यहाँ आके आप देखिए किस तरह से चल रहा है। यहाँ आके आप सॉफ्टवेयर भी यूज करें, टैक्स रिटर्न बनाए भी, हम लोग आपको पूरी सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। अच्छा, जॉब देखिए, 50+ BPO फर्म इन कराची की अगर मैं सिर्फ बात करूं, क्योंकि मैं खुद कराची में हूं, इसलिए मैं कराची की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड वाइड तो पता नहीं कितनी है, लेकिन
विद इन कराची 50+ बीपीओ फर्म जॉब हंट कर रही है, उनको बच्चे चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। हम ऐसा प्रोफेशनल है ही नहीं उतने कि हम टैक्स रिटर्न बना सके। अगर हम सब भी इस यूएस मार्केट में जंप कर लेते हैं, चले जाते हैं, तब भी हम लोगों के पास इतनी सप्लाई नहीं है कि हम पूरी यूएस मार्केट को कैप्चर कर सके। ठीक है ना? तो ये ओपन है आप सबके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए अभी ये एक ओपन मार्केट है। क्योंकि हर, अच्छा देखिए, हर इंडिविजुअल, हर बिजनेस, चाहे वो इनकम कमा रहा है नहीं कमा रहा है, उसको टैक्स की फाइलिंग करना लाजमी है। वरना मेरे भाई वहाँ पे लॉज इतने सख्त है कि आपको पेनल्टी आ जाएगी। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप टैक्स फाइल करो, कि फाइलर बनोगे तो ये बेनिफिट है, नॉन फाइलर है तो ये बेनिफिट है। ऐसा नहीं है, वहाँ फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर नहीं है। जिसने फाइल नहीं किया उस पर पेनल्टी आनी है। और पेनल्टी के बाद उसको डेली बेस पे इंटरेस्ट लगता है, सूद डेली बेस पे उसका बढ़ता रहता है। और पेनल्टी भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी पेनल्टी है। और अगर आप बहुत सारे सालों तक, ईयर्स तक टैक्स फाइल नहीं करते तो जेल भी है वहां पे। ठीक है ना? वो पाकिस्तान नहीं, यूएस की बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा जो है, नहीं, इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी जो टारगेट मार्केट है वो यूएस है। यूएस में जो भी आएगा वो जाहिर है इंग्लिश में बात करेगा, तो इंग्लिश आनी चाहिए। उन, देखो, गोरों को भी इंग्लिश नहीं आती। गोरे की इंग्लिश जो है वो हम लोग नहीं समझ सकते, वो जिस तरह हमारी इंग्लिश वो नहीं समझ सकते। ठीक है? तो जो आप इंग्लिश बोलोगे वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी इंग्लिश आपको नहीं समझ आनी, आपकी इंग्लिश उसको नहीं समझ आ रही, तो दोनों अंडरस्टैंड करते हैं। गोरे ये नहीं बोलते यार आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप टैक्स रिटर्न मेरा बना सकते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द पेपर ऑफ इंग्लिश। ठीक है? आपको टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश आए ना आए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर और फायर अ टैक्स रिटर्न। हाँ, क्लाइंट गैदर करने के लिए इतनी नो हाउ होनी चाहिए, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे इंटरव्यू में टैक्स के सवाल करेगा। वो ये नहीं पूछेगा भाई आपके घर पे कौन कौन रहता है, आप क्या खाते हो, आप सुबह कब उठे, तो नहीं। आप वो पूछेगा आपको 1040 बनाना आता है, आप बोलोगे यस। अब वो पूछेगा उसमें क्या क्या डिडक्शंस होती है, आप बोलोगे ये लिस्ट ऑफ डिडक्शंस है, ये क्रेडिट आपको मिल सकते हैं। वो बोलते हैं आपको 1120 सी कॉर्प का रिटर्न बनाना आता है, वो बोलेगा यस। उसमें कितना मुझे टैक्स लगेगा, आप बोलोगे 21% टैक्स लगेगा आपको। सीधा सीधा टू द पॉइंट आप आंसर दोगे इंशाल्लाह। क्लाइंट हट करना इंशाल्लाह इस कोर्स में हम आपको बताएंगे। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर देखिए, आप ग्रुप में पूछ ले, सर ताहा पोपटिया को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मुझे कर सकते हो। जो अभी जो फीस स्ट्रक्चर है 50,000 पर कोर्स होगा 15 के। तो आप सर ताहा को मैसेज करके मजीद इसके बारे में मालूम भी कर सकते हो। क्योंकि मैं फीस वाल से मैं बहुत दूर हूँ। 15,000 पर कोर्स है, मेरा काम सिखाना है, मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा और मैं आपको क्लाइंट को हंट करके दूंगा। अच्छा, फीस, दोबारा यही सवाल है, फीस इंशाल्लाह 15,000 है। आप बात कर सकते हो सर ताहा से बाकी इसके बारे में। सर कोर्स ड्यूरेशन, अच्छा ड्यूरेशन मैंने बता दिया, 40 to 50 आवर्स का ये कोर्स होगा। जो कि देखिए ड्यूरेशन नहीं होगा वो, हम इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स ये 40 to 50 आवर्स का आपको प्रोवाइड करेंगे, वन बाय वन। एक साथ सारी वीडियोस नहीं देंगे। मैं भी नहीं चाहता कि एक साथ सारी वीडियोस मिले, वो इसलिए कि अगर मिलेगी 50 आवर्स, आप देख के आप 1 घंटे की भी वीडियो नहीं देखोगे, मुझे मालूम है ना। जब मैं आपको अगर 40 घंटे मैंने एक साथ दे दिए, तो आप उसमें से 1 घंटा भी नहीं देखोगे। लेकिन अगर मैं डेली बेस पे 2 दिन में एक दफा 30 मिनट की वीडियो दूंगा ना, आप वो देख लोगे। ये साइकोलॉजिकल है, इम्पैक्ट आता है एक। तो मैं 30-40 घंटे की, 50 घंटे की वीडियोस आपको कभी भी एक साथ नहीं दूंगा। 30-30 मिनट, 20-20 मिनट की वीडियोस दूंगा। शॉर्ट लेक्चर्स हो गए, एक एक टॉपिक हम कवर करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये कोर्स पूरा हो जाएगा 3 महीनों में आपका। अच्छा, सर्टिफिकेशन देखे नहीं है ये एक कोर्स है। जिस कोर्स की बेस पे आप यूएस में क्लाइंट हंड कर सकते हो। कि आप अगर जाओ तो फाइवर में, अगर आप उसका लिखो, फाइवर एक वेबसाइट है, उधर आप जाओ, फ्रीलांसिंग की, उधर आप लिखो यूएस टैक्स, आपको हजारों फ्रीलांसर मिल जाएंगे। उनके आप रिव्यूज देखो, वो किस तरह से काम करते हैं। वो आप इंशाल्लाह इस कोर्स में भी सिखाएंगे कि किस तरह से आपको क्लाइंट हंड करना है। रिमोट वर्क, बिल्कुल मैंने फाइवर की बात की, इसी तरह रिमोट वर्क होता है वो।
बिल्कुल देखिए, ऑन साइट इंस्टीट्यूट नहीं, ऑन साइट हमारी फर्म एस एम टैक्स एंड एसोसिएट्स, SM tax and associate.com, SMTAXASSOCIATE.com, आप वेबसाइट खोल सकते हो, www.facebook.com/SMTaxAssociate, SMTAXASSOCIATE, ये आप जाके आप उसे पेज भी देख सकते हो। वेबसाइट पे आप देख सकते हो कहाँ पे यूएस में हेड ऑफिस है, सब कुछ उधर है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो हम आपको सिखाएंगे। DRAKE, मैं आपको लिख भी देखता हूँ। DRAKE टैक्स सॉफ्टवेयर इसका नाम है, DRAKE। ठीक है। अच्छा, क्लास टाइमिंग कुछ भी नहीं है, लाइव सेशंस में क्वेश्चन आंसर्स के लूंगा, जो इसी टाइमिंग में होगे या दिन में होगे वो हम आपको 3 से 4 दिन पहले बता दिया करेंगे, ताकि आप उस टाइम में फ्री होके आप सवाल जवाब आप कर सके हो। आफ्टर डेट कोर्स कंप्लीशन, बिल्कुल रिमोट जॉब होगी, फाइवर के थ्रू, अपवर्क होता है, freelancer.com होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाई जाएंगे। क्लास टाइमिंग नहीं है मेरे भाई, कोर्स है, वीडियोस दी जाएगी। बिल्कुल जो लाइव लाइव जो लेक्चर्स हो गए वो भी इसमें इंक्लूडेड है। वो लाइव लेक्चर्स में शॉर्ट रख के क्वेश्चन आंसर्स उसको मैं कर दूंगा, ताकि आपके जो भी सवाल हो पिछले, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 लेक्चर आपको दे दिए, अब 3 लेक्चर में बहुत सारे आपके पास सवाल होंगे जो आपको नोट कर लोगे। जब वो 3 लेक्चर के बाद जब मैं वो लाइव सेशन रखूंगा, आप उसमें जो भी, अच्छा उसकी भी ड्यूरेशन में नहीं रखूंगा 30 मिनट में आपको सवाल नहीं, उसमें आप 1 घंटे में सवाल करो, 2 घंटे आप ले लो मेरे, 4 घंटे आप ले लो। इसके अलावा हम 24/7 एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिसमें आप जब चाहे क्यूरी कर सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स फी 15,000 है, मैंने अभी आपको बताया। सरताहा पोपटिया एक नामी गिरामी टीचर है, सब आपको जानते हो, उनकी तो कोई तारीफ का मोहताज नहीं है वो। तो आप उनसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर कोर्स की फीस क्या है, किस तरह में पे करना है, किस तरह से एनरोलमेंट होगी इंशाल्लाह। डज दिस कोर्स इज इनफ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड एक्चुअली वर्किंग एंड अर्निंग गुड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 110%। गुड अमाउंट पता है, मैं अगर आपको रफली बता दूं तो 2,000 3,000 USD इज नथिंग टू अर्न, कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, यूएस मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अभी टैक्स सीजन मेरा चल रहा है, अभी 15 मार्च एक डेडलाइन है, 15 अप्रैल दूसरी डेडलाइन है, फिर एक्सटेंशन के बाद 15 सितंबर, 15 अक्टूबर की डेडलाइन हो जाएगी। तो वो सब क्या क्या डेडलाइन है, कब कब आपको हंट कर रहे हैं, किस तरह से लेके चलना है, इंशाल्लाह सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। फिजिक्स क्लास का मैंने पहले बताया, बिल्कुल प्रोवाइड होगी। जो हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, फीस 15,000 है। फिर सर पेरोल, बिल्कुल पेरोल के फॉर्म्स, पेरोल सिखाया जाएगा। पेरोल फॉर्म्स रफली बता दूं, 940, 941, W2, 944, W3। इसके अलावा और फॉर्म स्टेट्स के होते हैं, स्टेट वाइज फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट है उसके फॉर्म अलग है, न्यूयॉर्क है उसके फॉर्म अलग है, टेक्सास है, आपको कोई पेरोल की फाइलिंग नहीं करनी, TWC सिर्फ फाइल करना होता है इसमें, टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन। वो हम बता देंगे किस तरह होता है, वेब फाइल के थ्रू सब कुछ सिखाया जाएगा, पेरोल फॉर्म बिल्कुल। देखिए, ईयर में कितने बैचेस नहीं होंगे, हर 3 महीने में एक बैच स्टार्ट होगा, 3 से 4 महीने वो बैच चलेगा इंशाल्लाह। और उसमें और 2 से ज़्यादा बैच में साल में नहीं रखूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट कि भाई बहुत सारे बच्चे आए। जितने कम बच्चे आएंगे उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है ये। तो जितना जल्दी इनरोल होना है हो जाए। मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक दफ़ा अगर फुल हो गया तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको इनरोल हो सकते होगे नहीं, क्योंकि ये लर्न टू अर्न है। कोर्स का नाम ही लर्न टू अर्न, सीखो कमाने के लिए। किताबी बातें नहीं करूंगा, कोर्स कोई आपको पेपर नहीं देना। फीस 15,000 सर, जो ऑनलाइन होगा उसको क्लास प्रैक्टिस वाली फैसिलिटी कैसे मिलेगी? देखिए, क्लास प्रैक्टिस मैंने जिस तरह आपको बोला कि डायरेक्ट टेक्स्ट सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से टेक्स्ट रिटर्न बनता है। हम आपको डेमो डायरेक्ट टेक्स्ट सॉफ्टवेयर जिसमें आप टेक्स्ट रिटर्न आप बना सकते हो, डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्लाइंट्स का। कुछ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है वो हम छुपा देंगे, EIN नंबर, नाम क्लाइंट का, ये चीज़ें हम लोग छुपा के इंशाल्लाह आपको आ, सब कुछ होगा। अच्छा, टाइम थोड़ा सा कम है, तो बस ये 15,000 नॉट 50, 15,000 फीस है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा बहुत सारे सवाल है, वो मैं अभी, क्योंकि टाइम कम है, टाइम शॉर्ट है, 10 मिनट हमारे पास है, तो हो सकता नहीं ले पाऊँ।
बिल्कुल देखिए यूएस, अगर आप रोड मैप देखें तो देखें, सबसे पहले तो आपको सीखना है, सीखने के बाद ही आप प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करोगे, सीखोगे। प्रैक्टिकली हम लोग सॉफ्टवेयर पे आपको सिखाएंगे, उसके बाद क्लाइंट किस तरह से हंट करना है वो भी हम बताएंगे। बिल्कुल लाइव क्लासेस होगी, कुछ होगी, कुछ रिकॉर्डेड होगी, कुछ लाइव होगी, दोनों होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों है। 15,000, 50 नहीं, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 है, 50,000 नहीं है, 15,000, 15,000 ओनली। अच्छा देखिए, ईए के लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, इनरोल्ड एजेंट, जो कि आप दुबई शुबई में जाके आप दे सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए इनरोल्ड एजेंट भी टैक्स रिटर्न बना सकते हैं, बिना ईए के भी आप टैक्स रिटर्न बना सकते हो। पीटीआईएन जो कि जरूरी है, प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना टैक्स रिटर्न बनाने के लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से लेना है, पाकिस्तान में बैठ के आप लोगे। अच्छा देखिए कितना चार्ज करता है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट की नेचर क्या है, डिपेंड करता है क्लाइंट इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न बनवा रहा है, बिजनेस को फॉर्म करवा रहा है, या फिर अपना अल्लाह भला करे बिजनेस फॉर्मेशन, इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न है, बिजनेस टैक्स रिटर्न है, बिजनेस फॉर्मेशन है, पेरोल के टैक्स की फाइलिंग है, पेरोल फॉर्म्स की फाइलिंग है, सेल टैक्स है, क्या करवा रहा है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल 9 to 5 जॉब वाले 110% कर सकते हैं। वो इसलिए कि जो सेशन होगा वो या तो सैटरडे को होगा या संडे को होगा, लाइव सेशन, या तो इवनिंग में होगा या उस टाइम में होगा जब आपकी जॉब डिस्टर्ब ना हो। दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर हो गए, जो कि आप अपने मर्जी के हिसाब से देख सकते हो। बिल्कुल ऑन साइट ट्रेनिंग मैंने बोला एसएम टेक्स एंड एसोसिएट्स में होगी, जो कि आप आके यहाँ पे देख सकते हो, सीख सकते हो। अच्छा क्लाइंट एरिया जो एसएम टेक्स एंड एसोसिएट्स का वो 1,000 प्लस है, जो लास्ट टाइम है वो 1,200 प्लस हमने फाइलिंग की थी इस दफ़ा, देखें। अच्छा सेशन 15 मार्च के बाद से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। 15 मार्च से पहले पहले इनरोल करवा ले अपने आप को, और इंशाल्लाह उसके बाद से जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। 15,000, हाँ 15,000 है सर, तहा से बिल्कुल कांटेक्ट कर लें। अच्छा टैक्स प्रिपेयर क्या चार्ज करता है ये भी मैं बताया कि डिपेंड्स ऑन क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस फॉर्मेशन है, बिजनेस टैक्स रिटर्न है, इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न है, या क्या ये वो सर्विस प्रोवाइड करना है। अच्छा टाइम ड्यूरेशन वही है अपना 40 to 50 आवर्स, 3 to 4 मंथ्स। रजिस्टर देखिए कोर्स सीखना पड़ेगा आपको, रजिस्टर्ड आपको कहीं नहीं होना, काम करने के लिए कहीं रजिस्टर्ड नहीं होना। ठीक है, मैं आपको विद इन द कोर्स बताऊंगा किस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, बिल्ड, उसके बाद किस तरह से बिल्ड करना है सब कुछ। 15,000 इसकी फीस है, बार बार बता रहा हूँ 15,000, क्योंकि बार बार यही सवाल आ रहा है। नॉट फॉर कराची, दिस इज फॉर वर्ल्ड वाइड। कराची में जो है वो फर्म है, ये मैं बता रहा हूँ, दिस इज फॉर वर्ल्ड वाइड। दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हो, आप ये कोर्स कर सकते हो, आप क्लाइंट हंट कर सकते हो, आप सीख सकते हो यूएस टैक्स। देखिए डिपार्टमेंट होगा यूएस टैक्स का, टैक्स डिपार्टमेंट अगर आप कह ले। देखिए यूएई टैक्स फिजिबल इसलिए नहीं है, यूएई में एक या दो टैक्स है सिर्फ, और वो भी अभी आ रहे हैं। यूएस टैक्स इसलिए फिजिबल है कि भाई यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है, 50 स्टेट है यूएस में। ठीक है, अगर आप सब भी जाके सर्विस प्रोवाइड कर दो ना, तब भी डिमांड पूरी नहीं होती। हम सब मिलके भी सर्विस दे दें, पूरी दुनिया भी दे दें, तब भी उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। इतनी बड़ी यूएस की मार्केट है। और हर, अगर एक बाल काटने वाला भी वहां पे एक सलून जिसने खोल लिया, उसको भी मेरे भाई यूएस टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ठीक है ना, पाकिस्तान नहीं है आपके कच्चे में काम हो रहा है पक्के में काम हो रहा है, इस तरह नहीं है वहां पे। व्हाट विल द मिनिमम अकाउंट दैट आई कैन। अच्छा देखिए आर्ट का मैं फिर मैंने बताया था कि भाई किस डिपेंड करता है, जैसे अगर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न है 52,000 यूएसडी पर टैक्स रिटर्न, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड। टाइम ड्यूरेशन 40 to 50 आवर्स होगी, टाइम ड्यूरेशन 40 to 50 आवर्स का इस कोर्स होगा, 3 to 4 मंथ्स इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, पिंडी इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में 50 प्लस बीपीओ फर्म है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि डिमांड बहुत ज़्यादा है यूएस में, सप्लाई बहुत कम है। और 50 प्लस जो है वो बीपीओ फर्म इन पाकिस्तान है। और फाइवर हो गया, freelancing.com, अपवर्क, इन वेबसाइट्स पे किस तरह से इनरोल होना है, किस तरह से खुद को रजिस्टर करवाना है, ठीक है, किस तरह से क्लाइंट हंट करना है, ये सब इस कोर्स में सिखाया जाएगा। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि भाई
हमने पेपर नहीं पास करना ये कोर्स पढ़ के। पेपर पास करने के लिए मैं ये कोर्स नहीं पढ़ा रहा, मैं प्रैक्टिकली क्या करना है, डायरेक्ट टैक्स सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड करूंगा किस तरह उसको, उसमें बनेगा टैक्स। और क्लाइंट हंट किस तरह करना, अर्न किस तरह करना, लर्न टू अर्न। सीखो कमाने के लिए मेरे भाई, कोर्स वोर्स पास करने नहीं करना आपको। आप हम बताएंगे ही प्रैक्टिकली क्या चीज़ है, बुकिश नॉलेज नहीं होगी इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होगा, 40-50 आवर्स इसमें लग जाने हैं। ठीक है, अगर मैंने किताबी नॉलेज देना शुरू कर दी तो फिर तो आप पूरा साल भी पढ़ते रहोगे, टैक्स की बातें खत्म नहीं होनी। इतना बड़ा है। हम सिर्फ और सिर्फ वो बातें करेंगे जो आप फ्यूचर में आपको काम आनी है। अच्छा, मेरे ख्याल से 3 मिनट रह गए। सिर्फ और सिर्फ तो मैं चंद एक क्वेश्चन और ले सकता हूँ यहाँ पे। रिटर्न फाइलिंग कितने चार्ज करते हैं, देखिए चार्ज वही मैंने बताया कि भाई डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग। आर यू फॉर्मिंग अ बिजनेस, बिजनेस को फॉर्म कर रहे हो यूएस में, इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न बना रहे हैं किसी का, बिजनेस टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, पेरोल की सर्विस दे रहे हो, सेल टैक्स की सर्विस दे रहे हो, क्लाइंट किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। वो इंशाल्लाह कोर्स में बताया जाएगा कि किस तरह से क्लाइंट को हैंड करना है और क्या, किस नेचर पे, किस काम पे क्या फी चार्ज होती है, वो सब बताया जाएगा। आई मीन लाइसेंस होना, देखिए लाइसेंस मैंने बताया ना, P3 प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। वो पाकिस्तान में बैठ के आपको ले सकते हो, वो मैं बताऊंगा किस तरह से लेना है। ठीक है, किस तरह से लिया जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है, ऑनलाइन लिया जा सकता है। ठीक है ना, आप अपने घर बैठ के वो PTIN नंबर लोगे, आईआरएस की वेबसाइट पे आपका नाम आएगा, पाकिस्तान आगे लिखा होगा, कराची या इस्लामाबाद जहां भी आप है वो लिखा होगा कि इस शहर का इस बच्चे के पास PTIN नंबर है, आप टैक्स प्रिपेयर कर सकते हो, आप क्लाइंट को बता सकते हो भाई मेरा नाम है आईआरएस की वेबसाइट पे। अच्छा देखिए, स्टूडेंट जो इनरोल होना चाहते हैं, सरताहा पोपटिया जो एक नामी गिरामी टीचर है, उसका कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। उनसे आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हो, रब्ता करने के बाद फीस 15,000, 15,000 रुपये है। इनरोल हो जाए 15 से पहले, जो इनरोल होगा अच्छा है, क्योंकि 15 के बाद बाकायदा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और जितना जल्दी आप ये सीखोगे उतना फ़ायदा है आपके लिए, क्योंकि अभी मार्केट बहुत कम है। ठीक है, जितने बच्चे ज़्यादा इनरोल होते जाएंगे, डिमांड कम होती रहेगी। क्या ना क्या, बिल्कुल कैफ हो, BBA हो, ACC हो, ICMA हो, कोई भी स्टूडेंट, प्रोफेशनल बॉडी का कोई भी स्टूडेंट, इवन के MBA, BCom, कोई भी, यू कैन इनरोल फॉर दिस। सिर्फ आपको डेबिट क्रेडिट बेसिक नॉलेज, ओनली बेसिक नॉलेज, डेबिट क्रेडिट अगर आपको मालूम होना लाजमी है। ठीक है ना, हल्की से अकाउंटिंग का टच होना लाजमी है। US टैक्स पढ़ाने के लिए, US टैक्स सिखाने के लिए हम यहाँ पे इसीलिए कोर्स करवा रहे हैं कि मेरे भाई पाकिस्तानी टैक्स अलग है, UK टैक्स अलग है, US टैक्स अलग है, UAE टैक्स अलग है। तो USA टैक्स के लिए आपको UK टैक्स आता है, बेकार है। US टैक्स बिल्कुल अलग मार्केट है। पाकिस्तानी टैक्स आता है, बेकार है। हाँ, बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए, वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान, US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UAE, हर जगह डेबिट क्रेडिट सेम है मेरे भाई। जो हमारे बड़े बैठे थे ना, कभी सर जोड़ कर के डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ठीक है ना, वो सब पूरी दुनिया के बैठे हुए थे। उन्होंने एक ही रूल बनाया है जो पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। ठीक है, IFRS अलग है UK के लिए, गैप अलग है US के लिए, लेकिन टैक्स के लिए US टैक्स में ना IFRS को फॉलो करना है, ना गैप को फॉलो करना है। बेसिक अकाउंटिंग के साथ IRS या स्टेट के रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल्स आपको मालूम होंगे, आप टैक्स रिटर्न बना लोगे। अगर आपको रूल्स नहीं मालूम होंगे, आप टैक्स रिटर्न नहीं बना सकते, आप क्लाइंट को अपनी तरफ नहीं ला सकते। अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी एंड हो गए आप लोगों के, और टाइम भी पूरा हो चुका है। तो इनशाला 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 नेक्स्ट जो हमारा होगा इनशाला 15 मार्च के बाद एक लेक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसके हम लोग सी कॉर्प, जो कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने थोड़ा सा टच दिया था सी कॉर्प का, वो पूरा एक टैक्स रिटर्न पूरा लाइव क्लाइंट के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या शेयर करता है, ये लेटर किस तरह का होता है, स्टेट डॉक्यूमेंट किस तरह के होते हैं, वो सब आपके साथ शेयर किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। नाम या ये नंबर, उनका एड्रेस, ये सब कुछ आप लोगों से छुपा लिया जाएगा।